नमस्कार साथियों। 23 सिविल की राजस्थान प्रीलिम्स और मेंस बूस्टर श्रृंखला के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सितंबर का तीसरा हफ्ता चल रहा है। जो हमारे सामने न्यूज़ आई है वो आई है गौरी नृत्य की रिगार्डिंग। मेवाड़ का लोकरंग 40 दिन में हुई गौरी नृत्य की तपस्या पूर्ण। देखिए, हम इसके बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी की सारी देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि गौरी नृत्य है क्या, गौरी नृत्य और नाट्य है क्या। देखिए, जो दक्षिणी राजस्थान यानी सदर्न जो राजस्थान है, उसमें जो ट्राइब है भील पुरुषों के द्वारा ये नृत्य है वो पेश किया जाता है। इसमें जो महिला किरदार है वो भी पुरुष ही करते हैं, यानी जो फीमेल कैरेक्टर है वो भी मेल के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। ठीक, होता क्या है बेसिकली इसके अंदर, बेसिकली गौरी माता से अनुमति मांगकर या अनुष्ठान कर कर उनका और नृत्य पेश है वो करना शुरू किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे खेल होते हैं। डाकू का खेल होता है, चोर पुलिस का खेल होता है। ठीक है, चोर पुलिस का जो खेल है वो भी किया जाता है। कब और कहाँ होता है ये, तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर जितने भी जिले हैं उनके नाम हम मेंशन कर देते हैं। जैसे मुख्यतः ये उदयपुर के अंदर होता है। जो हमने फोटो भी देखी है, प्रमोद सैनी ने जो ली है फोटो, वो भी फोटो उदयपुर की ही है। तो उदयपुर में ये सवारी है वो निकाली जा रही है, यात्रा है वो दिखाई जा रही है। ठीक है, उदयपुर के बाद में राजसमंद, फिर सिरोही के बाद में भीलवाड़ा और डूंगरपुर व बांसवाड़ा के अंदर मुख्यतः ये नृत्य भीलों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कब किया जाता है, यह रक्षाबंधन के अगले दिन है वो शुरू होता है। रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे शुरू होता है और लगभग 40 दिन यानी सवा महीने ये नृत्य है वो चलता है। ठीक है, इसके बाद में इसकी क्या नियम है, क्या परंपराएं हैं, इसकी क्या नियम है, इसके रिगार्डिंग फोटोज आप देख रहे होंगे। ये गौरी है वो गौरी का ही नृत्य है और आप यहाँ पे एक बैम्बू जैसा है वो जमीन में गाड़ा हुआ है जिसको शिव का त्रिशूल मान के भील हैं वो इसके चारों तरफ है वो नृत्य पेश करते हैं। देखिए, नियम और परंपराएं क्या है इसके अंदर। गौरी जी का आह्वान किया जाता है, गौरी माता जो है उनका आह्वान किया जाता है और इस आह्वान के अंदर क्या करते हैं कि जो मुख्य व्यक्ति होता है वो देवी गौरजा के मंदिर में जाता है और कुछ जो धान्य है हमारे यहाँ जो धान है, सॉरी, उस धान्य के दाने जो हैं वो मूर्ति को समर्पित करता है या माता को समर्पित करता है। और उस दौरान अगर वो दाने दाईं तरफ गिरते हैं तो ये माना जाता है कि देवी ने हमारा अनुष्ठान है वो एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है ना। और अगर लेफ्ट साइड गिर जाए तो ऐसा माना जाता है कि देवी ने ये अनुष्ठान है वो एक्सेप्ट नहीं किया है और अब हम इसको शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसकी मुख्यतः नियम रहता है। ठीक है, परंपरा की अगर मैं बात करूं तो इसमें बेसिकली शिव भस्मासुर की जो कहानी है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं शिव भस्मासुर की जो कथा है, उस कथा के ऊपर मेनली इस स्टोरी को है वो आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ एक प्रकार के पात्र होते हैं तो हम मुख्य पात्रों के ऊपर भी बात कर लेते हैं। मुख्य पात्रों में हम वैसे राई बुढ़िया या जिसको हम पुरिया भी बोलते हैं, वो शिव जी के लिए कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और राई माता जो है वो पार्वती जी के लिए कंसिडर किया जाता है। ये इसमें मुख्य कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें दो तीन चार और भी कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे झामटिया है ना, खड़किया या कुटकुड़िया। ये सब कैरेक्टर हैं, वो आपको इनके नाम है वो ध्यान में रखने होते हैं क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी हमसे सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, है ना। जैसे झमटिया का काम होता है वो स्टोरी को रिप्रेजेंट करना होता है, उस जो पर्टिकुलर स्टेज बना होता है वहाँ के ऊपर। कुटकुड़िया जो है उसका काम बेसिकली मस्खरे का काम होता है, जो हास्य से रिलेटेड जो इंसिडेंट बोले जाते हैं वहाँ पे, वो सारा का सारा काम किसका होता है, कुटकुड़िया का होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसमें प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं, तो प्रमुख कहानियों के अंदर
एक कहानी जो आप सब लोगों ने सुनी होगी वो होगी कान गुजरी की। कान गुजरी की जो ये कहानी है वो इसमें परफॉर्म की जाती है। कालू कीर की जो कहानी है वो भी इसमें परफॉर्म की जाती है। खोड़लियो भूत या खाड़लियो भूत जो है वो भी, या गोमा मीना की जो कहानी है वो भी इसमें परफॉर्म की जाती है। और अलग अलग कैरेक्टर है वो परफॉर्म की जाती है, जैसे आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई कंटिन्यूटी नहीं होती है, कि जैसे मान लीजिए कि ये कहानी है, इसका ये फर्स्ट इंसिडेंट है, फिर ये सेकंड इंसिडेंट है, ये थर्ड इंसिडेंट, ऐसा नहीं है। कोई इसमें क्रम नहीं होता है फिक्स। कोई भी एक पार्ट परफॉर्म होता है, उसके बाद में एक सामूहिक नृत्य होता है ना, ग्रुप डांस होता है। उस ग्रुप डांस को हम बोलते हैं गवरी की घाई। गौरी की घाई हम उस ग्रुप डांस को बोलते हैं। ग्रुप डांस को गौरी की घाई बोला जाता है, जो दो एक्ट को जोड़ने के लिए बेसिकली यूज की जाती है। ठीक है, ये लगभग 40 दिन तक ये परफॉर्म होता है। और इसमें जो 39 और 14th डे है उसके लिए गलावन और वलावन नाम है वो यूज किया जाता है, जो अंत में बिल्कुल लास्ट के डेज में है वो परफॉर्म होते हैं, इसलिए इनको गलावन और वलावन है वो बोला जाता है। गलावन और वलावन, ये भी हमें ध्यान रखना है एज ए इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में। ठीक है, इसके अलावा आपने एक थिएटर आर्टिस्ट का नाम सुना होगा, भानु भारती। भानु भारती जी ने क्या किया, इस गौरी के ऊपर एक एडेप्शन तैयार किया थिएट्रिकल, जिसे उन्होंने पशु गायत्री नाम दिया। ठीक है, जिसे उन्होंने पशु गायत्री नाम दिया। दिस इज द पिक्चर ऑफ पशु गायत्री, है ना। तो ये पशु गायत्री का चित्र है और भानु भारती ने इसके ऊपर काम किया था। इवन भानु भारती को अभी अकेडमी अवार्ड भी मिला है। ठीक है, इसके अलावा हमें जो एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी होगी, जो हमने शुरू में ही मैंने आपको बताई, कि ये सारा का सारा जो नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इवन जो फीमेल कैरेक्टर है वो भी पुरुष ही करते हैं, मेल ही करते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात और, जो आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट जाते हैं जिस भी गांव के अंदर ये परफॉर्म करने के लिए, वहाँ के गांव के लोग हैं वो इन्हें कपड़े भेंट करते हैं, जिससे पहरावनी कहा जाता है ना। वैसे हमारे यहाँ पहरावनी वर्ड है वो बहुत ही कॉमन है, लेकिन फिर भी आपको ये बात है वो ध्यान में रखनी होगी। लोक नाट्य या फोक ड्रामा से रिलेटेड एक प्रीलिम्स पीवाईक्यू हम देख लेते हैं। ये पीवाईक्यू सीनियर टीचर एग्जाम के अंदर आया है, ग्रुप डी जो है, और ये अभी हुआ था पेपर। इसके अंदर 2 कॉलम आपको दिए हुए हैं और जो पर्टिकुलर प्लेस है कहाँ से ये फोक डांस है वो रिलेटेड है वो आपको बताना है। ठीक है, ये जीके का पेपर के अंदर आया था 2nd ग्रेड के अंदर। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि गौरी जो नृत्य नाटक है उसका आयोजन किस समुदाय के द्वारा किया जाता है। गौरी डांस ड्रामा इज ऑर्गेनाइज बाय विच कम्युनिटी। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।